नमस्कार, हेलो व्यूअर। आज का जो विषय वस्तु होगा भावार्थ भावम सिद्धांत, इस पर विचार विमर्श होगा। जैसे कि भावार्थ भावम जो सिद्धांत होता है उसका सामान्य अर्थ होता है भाव से भाव तक, और भावार्थ का अर्थ होता है भाव से, और भावम का अर्थ होता है भाव को। तो यहाँ पर एक लग्न चार्ट है, और जो पहला चतुर्भुज होता है वही तो लग्न होता है, ये प्रथम भाव है। इसमें जो राशि है वह कर्क राशि है। तो जैसे कि प्रथम भाव का जब भी विचार करना आता है तो प्रथम से प्रथम जिस भाव का हम विचार कर रहे हैं उस भाव से उस भाव तक हमें देखना है। तो प्रथम भाव से खुद का होता है, और प्रथम भाव से जो प्रथम भाव होगा वह लग्न ही होगा। तो लग्न जो होता है वह स्वयं का होता है, खुद का होता है। और उसके बाद द्वितीय भाव, तो द्वितीय भाव का हम विचार करेंगे तो कभी भी कुंडली का जो द्वितीय भाव है वो द्वितीय भाव से द्वितीय भाव तक उसका विचार करेंगे। तो दूसरे से दूसरा जो भाव होगा यानी वह तृतीय भाव होगा, 1 2। तो द्वितीय से जो द्वितीय भाव होगा वह तृतीय भाव होगा। यदि हम दूसरे भाव का अध्ययन कर रहे हैं तो तीसरा भाव जरूर देख लेनी चाहिए। और आपका दूसरा भाव अच्छा है तो आपको जो कुटुंब का, परिवार का, वाणी का, धन का जो सुख है वह अवश्य ही मिलता है। और कभी भी जैसे कि, और उसके बाद हम इस चीज़ का, जैसे द्वितीय भाव का जो डीप स्टडी है और गहन स्टडी करने के लिए तृतीय भाव को ज़रूर देखनी चाहिए। और उसके बाद तृतीय भाव से तृतीय भाव, ऐसे 1 2 3। तो तृतीय से जो तृतीय भाव होगा वह पंचम भाव होगा। तो तृतीय भाव का जो छवि है वह पंचम भाव है, और इसका जो तृतीय भाव का प्रतिबिंब है वह पंचम भाव है। इसका परिछाई जो है वह पंचम भाव है। अगर पंचम भाव में बल है, स्ट्रेंथ है, पावर है, तो जैसे कि पंचम भाव ज्ञान का होता है, कौशल का होता है, शिक्षा का होता है, संतान का, बुद्धि का होता है। तो पंचम भाव बली है तो तृतीय भाव को बल मिलता है। और चूँकि एक दूसरे से पूरक हैं भाव, कभी भी भावार्थ भावम सिद्धांत को समझने के लिए एक भाव से दूसरे भाव को जोड़कर देखा जाता है, और उसके बाद ही सही और सटीक फलादेश की जाती है। और जैसे तृतीय भाव जो होता है, तृतीय भाव में अगर शुभ ग्रह का प्लेसमेंट है तो उस पत्रिका में, उस जातक या जाति, किसी भी जातक या जातिका के पत्रिका में तृतीय भाव में शुभ ग्रह हैं तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर उस जातक का लंबी आयु होगी। और उसके बाद जैसे तृतीय भाव जो होता है वह पराक्रम का होता है, साहस का होता है, एनर्जी का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, और एफर्ट का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, मीडिया का होता है, पत्रकारिता का होता है, संघर्ष का होता है। तो पंचम भाव में अगर बल है, बली है, तो तृतीय भाव से संबंधित चीज़ें स्वतः प्राप्त होती है। उसके बाद हम चतुर्थ भाव का आंकलन करेंगे। तो चतुर्थ भाव को समझने के लिए, जैसे कि हम जिस भाव का, चतुर्थ भाव का जब भी हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, चतुर्थ भाव जो है भवन, वाहन और माता का सुख का विचार करते हैं हम, चतुर्थ भाव से होती है। और तो यहाँ से फेफड़ा का भी विचार करते हैं। तो किंतु इसका डीप स्टडी करने के लिए हमें चतुर्थ से चतुर्थ जाना होगा। तो चतुर्थ से चतुर्थ जाने पर हम 1 2 3 4 सप्तम भाव प्राप्त होगी। चतुर्थ से चतुर्थ भाव जाने पर सप्तम भाव होगी। तो कभी भी इसका डीप स्टडी करने के लिए हमें भाव से भाव तक जाना होता है, और सप्तम भाव होगी। तो सप्तम भाव में, सप्तम भाव जिस चीज़ का होता है, जीवन साथी का होता है, समाज में प्रतिष्ठा का होता है, रोजमर्रा का जो इनकम है, आय है, विवाह का भी होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सप्तम भाव बली है तो चतुर्थ भाव भी को बल मिलता है, क्योंकि एक दूसरे के लिए पूरक भाव है। तो उसके बाद हम पंचम भाव पर विचार करेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे कि पंचम भाव है पुत्र का है, विद्या का है, शिक्षा का है, कौशल का है, संतान का भी भाव होता है।
तो यहाँ से हम विचार करते हैं। तो इसका डीप स्टडी, गहन स्टडी करने के लिए, सूक्ष्म स्टडी करने के लिए पंचम से पंचम जाना होगा। तो पंचम से 1 2 3 4 5 पंचम भाव, 5 भाव आगे जाएंगे तो हमें नवम भाव का विचार करनी होगी। और नवम भाव जो पंचम का छवि है वह नवम भाव है, और इसका जो प्रतिबिंब है पंचम का वह नवम भाव है। तो अगर नवम भाव में बल है, स्ट्रेंथ है, पावर है, तो पंचम भाव को भी बल मिलता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि यहाँ से हम रोग, शत्रु, कर्जा, छोटी मोटी बीमारियाँ का विचार करते हैं। अतः इसका सूक्ष्म स्टडी करने के लिए, सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए, डीप स्टडी करने के लिए हमें षष्ठ भाव से षष्ठ भाव तक जानी होती है। 1 2 3 4 5 6, तो षष्ठ भाव आगे जाएंगे तो एकादश भाव होगी। तो अगर एकादश भाव में स्ट्रेंथ है, पावर है और बली है, तो षष्ठ भाव को भी बल मिलता है। ठीक उसी प्रकार हम सप्तम भाव से सप्तम भाव तक जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जो सप्तम भाव है, इसी तरह सप्तम भाव से हम जीवन साथी का, समाज में प्रतिष्ठा और रोज़मर्रा की जो आमदनी होती है, आय है, इनकम है, और यहाँ पर हम दाम्पत्य सुख का विचार हम सामान्य रूप से करते हैं। किंतु इसका जब भी हम सूक्ष्म स्टडी करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, तो हमें भावत भावम के नियम के अनुसार सप्तम से सप्तम का विचार करना होगा, और जो भाव आएगा वह लग्न ही होगा, यानी प्रथम भाव होगा। अगर प्रथम भाव किसी भी पत्रिका में बली है, उसका बलाबल है, उसके पास स्ट्रेंथ है, पावर है, एनर्जी है, ऊर्जा है, तो सप्तम भाव को भी बल मिलता है। और सप्तम भाव से संबंधित जो चीज़ें होती है वह स्वतः प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर भावत भाव जो सिद्धांत है, इससे एक दूसरे भाव को जोड़कर देखा जाता है और फलादेश की जाती है। उसके बाद अष्टम भाव है। जब भी जन्म कुंडली में अष्टम भाव से हम आयु का विचार करते हैं, गहरी खोज का, लंबी बीमारी यानी दीर्घकालीन बीमारी जो होती है, और इस भाव से रिसर्च का भी भाव होता है, खोज का भी भाव है। तो यहाँ से अष्टम हमें जाना होगा। तो जब भी अष्टम से अष्टम भाव को देखेंगे तो यहाँ से अष्टम भाव जो होगी वह तृतीय भाव है। तो अष्टम भाव का जो छवि है वह तृतीय भाव है। तो इसका हम डीप स्टडी करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए हमें तृतीय भाव पर ही विचार करना होगा। तो तृतीय भाव जो होता है पराक्रम का है, एफर्ट का है, साहस का है, ऊर्जा का है, छोटे भाई बहन का होता है। तो जब भी तृतीय भाव बली होगा तो अष्टम भाव भी बली होगा, क्योंकि अष्टम का जो प्रतिबिंब है, शेडो है, वह तृतीय भाव है। इसलिए तृतीय भाव में जब भी बल होगा तो अष्टम भाव को भी बल मिलेगा। उसके बाद इसी क्रम में हम नवम भाव को देख लेते हैं। नवम भाव से हम भाग का, धर्म में रुचि, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन और पुनर्जन्म का विचार करते हैं। और नवम भाव से हम नवम भाव जाएंगे। तो नवम भाव से जब भी हम नवम भाव का विचार करेंगे तो हमें नवम भाव के साथ साथ पंचम भाव का विचार करना चाहिए, यानी नवम से जो नवम भाव होगा वह पंचम भाव होगा, और नवम भाव का जो छवि है, प्रतिबिंब है, शेडो है, वह पंचम भाव है। तो पंचम भाव पर विचार करनी होगी। और पंचम भाव बली है और इसके पास स्ट्रेंथ है, एनर्जी है, पावर है। तो पंचम भाव बली है तो नवम भाव भी बली होगा, क्योंकि भावत भाव सिद्धांत में एक भाव से दूसरे भाव को जोड़कर देखा जाता है। और ठीक उसी प्रकार जन्म कुंडली में हम दसम भाव को भी देखेंगे। दसम भाव से हम किस चीज़ का विचार करते हैं? यहाँ से व्यवसाय, पद, प्रतिष्ठा, राज, काज, कर्म, सत्ता का विचार करते हैं। तो जब भी दसम से दसम जाना होगा, भावत भाव सिद्धांत के अनुसार यहाँ से दसम जाएंगे तो हमें सप्तम भाव प्राप्त होगी। और दसम भाव का जो प्रतिबिंब है, छवि है, वह सप्तम भाव है, इसका शेडो है, वह सप्तम भाव है।
तो यहाँ पर सप्तम भाव जब भी स्ट्रॉन्ग है, इसका बलाबल सही है, इसमें बल है, बली है सप्तम भाव, तो दशम भाव को भी बल प्राप्त होगा और जो दशम भाव से संबंधित चीज़ें हैं वह स्वतः प्राप्त होती है। और इसके बाद हम एकादश भाव पर चर्चा करेंगे। जब भी जन्म कुंडली में एकादश भाव का विश्लेषण हम किस चीज़ के लिए करते हैं, इच्छा पूर्ति, लाभ का है, बड़े भाई बहन का है। और यहाँ पर इस चीज़ को समझना अति आवश्यक होती है, जैसे कि जो भावत भावम सिद्धांत है, यहाँ पर हम इस चीज़ को समझने के लिए, जैसे कि जो बहू, दामाद, बेटी, बहन, बुआ, जितने नाते रिश्ते होते हैं सबका हम विचार इस भावत भावम सिद्धांत से कर सकते हैं और सबके बारे में हम कुछ बता सकते हैं। जैसे कि एकादश भाव है, यहाँ पर हम बहू, दामाद, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन और प्राप्ति का भी भाव होता है। तो एकादश से एकादश भाव जो होगा वह नौम भाव होगी। तो जो नौम भाव है, एकादश भाव का जो छवि है, प्रतिबिंब है, वह नौम भाव है। तो जब भी नौम भाव बली है, इसका बलाबल सही है, तो एकादश भाव को भी बल मिलता है। और उसके बाद हम द्वादश भाव का भी पर विचार करते हैं। तो द्वादश भाव को देखने के लिए द्वादश से द्वादश भाव हम जाना होगा। तो द्वादश से द्वादश जाएंगे तो हमें एकादश भाव प्राप्त होगी। द्वादश भाव का जब भी द्वादश भाव एकादश भाव होगी, तो द्वादश भाव का जो छवि है, प्रतिबिंब है, वह एकादश भाव है। एकादश भाव स्ट्रॉन्ग है और इस भाव में बल है, पावर है, स्ट्रेंथ है और यह भाव बली है, तो द्वादश भाव भी को बल प्राप्त होता है। और द्वादश जो भाव होता है, यहाँ से हम खर्चा का, मोक्ष का, अस्पताल का, विदेश का होता है और इस चीज़ का विचार करते हैं। तो जब भी एकादश भाव में बल है, बली है, तो द्वादश भाव को भी बल मिलता है और इस चीज़ जो द्वादश भाव से जो चीज़ें होती हैं वह प्राप्त होती है। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।